वेलकम टू 5G क्लासेस। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम ख़त्म करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे। और ये सभी क्वेश्चंस हम यहाँ शिफ्ट वाइज ख़त्म करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को ख़त्म कर चुके हैं, तो इस वीडियो में करेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन में निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई थी। टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? टुंडा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? महबूब उल हक द्वारा। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? एडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? असाकावा एडीबी के अध्यक्ष। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। कनात। मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम INS विक्रांत था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी? 1837 ईस्वी में अशोक के राजादेश जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उसकी व्याख्या की थी जेम्स प्रिंसेप ने। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। इंद्रधनुष 2.0
डैश से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है? पुस्तक तहकीक मालिल हिंद अलबरूनी ने लिखी है। इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से। डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। 1944 ईस्वी में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? इक्वाडोर ने। तो इक्वाडोर ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को ओपेक से बाहर हो जाएगा। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप का। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समजात। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? यह मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? TERC का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 1981 से 1990। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? बायोपिक्स का सिद्धांत। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? स्वदेशी आंदोलन ने। 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में डैश और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? राजीव गांधी। नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व
चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया अंजू बॉबी जॉर्ज ने। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि NTPC CBT 1 के एग्ज़ाम पेपर्स की PDF हम कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना होगा RRB NTPC CBT 1 ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर, और आपको यहाँ से www.exammix.com पर क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं RRB NTPC क्वेश्चन पेपर 2021 PDF इन हिंदी। RRB NTPC क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 में 10 शिफ्ट यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे ही आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।